कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये फील्ड कॉइल, ये फील्ड कॉइल है हमारी डिवाल्ट 801। जितने भी मॉडल आते हैं उन सभी में ये फील्ड कॉइल लग करके आता है, आप सबको पता है। लेकिन इसमें देखिए, ये तो एक हमारी नॉर्मल फील्ड कॉइल जिसके ऊपर हमारी कोई कोटिंग नहीं रहती। दूसरा हमारा ये जिसके ऊपर ये कोटिंग वाला आता है, इसके ऊपर हमारा जो हीट सिंक पेस्ट रहता है वो इसके ऊपर लगाया जाता है। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन सा कॉइल उचित रहेगा डालने के लिए और कौन सा नहीं रहेगा। हालांकि देखिए, फील्ड कॉइल दोनों अच्छी आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये जो नॉर्मल फील्ड कॉइल है, इसमें डालने के बाद में अगर हम कंक्रीट के ऊपर चला रहे हैं, कंक्रीट पे चलाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा रेती वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर कभी कभी चली जाती हैं और जो हमारी ये वायरिंग रहती है इसको कटिंग कर देती है, कट हो जाते हैं यहाँ से, या फिर थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बारीक बारीक से जो टुकड़े रहते हैं कंकड़ वगैरह वो यहाँ पर टच होते रहते हैं अंदर से। तो इसका जो क्या है, ऊपर का आइसोलेशन रहता है, ये जो वायर के ऊपर रहता है, ये धीरे धीरे करके निकल जाता है। फिर हमारी फील्ड कॉइल के ये जो वायर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर टच होकर के शॉर्ट होते हैं। इसकी वजह से हमारे जो आर्मेचर वगैरह में है उसमें इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और डालने में आपको परेशानी नहीं है, आप इसको भी आराम से डाल सकते हो। अब पहले ज़्यादा करके ऐसा ही आता था, कोटिंग वाला तो भाई चालू हुआ है। लेकिन कोटिंग वाले में क्या होता है, ये जो हीट सिंक रहता है, इस फील्ड कॉइल को डालते हैं तो इसमें क्या है, जैसे ये हमारा हीट सिंक इसके ऊपर लगा दिया जाता है, ये पेस्ट जो रहता है, इससे हमारा क्या होता है, एक तो बेनिफिट ये रहता है कि इससे हमारा जो फील्ड कॉइल है इस वायर को थोड़ी ये हीट सिंक गर्म होने से बचाता है, ये जो पेस्ट लगा रहता है। दूसरी चीज, बारीक बारीक से जो हमारे रेती वगैरह वो सब इसके अंदर जाते रहते हैं, वो सब चीज से इसको वायरिंग को खराब होने से भी बचाता है। तो गर्म होने से भी बचाता है, इस वायरिंग को खराब होने से भी बचाता है। लेकिन फायदा है इसमें तो एक नुकसान भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे डिवाल्ट वगैरह के ओरिजिनल जो आते हैं सिंगल ग्राइंडर, उसमें कोटिंग वाला ही फील्ड कॉइल लग करके आता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो हमारे अभी वायर लगे हुए हैं, ये वाले वायर, ये जो हमारे मेन वायर बाहर निकलते हैं, इसमें एक जो स्विच में जाता है और दो हमारे कार्बन होल्डर पे जाते हैं, एक ये स्विच पे जाता है और एक हमारा मेन डायरेक्ट कनेक्शन में चला जाता है, डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट होता है। इसमें से क्या होता है, अगर यहाँ से किसी जगह से, जैसे ये यहाँ से घूम करके वायर आया हुआ इसके अंदर से फंस के यहाँ से, तो अब अगर यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा पतला वाला वायर रहता है वाइंडिंग वाला, इससे ये वायर को कनेक्ट किया जाता है। कभी कभी हमारा उधर से जल जाता है तो फिर हमको इसको चेंज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये कोटिंग लगा रहेगा तो हम इसको जल्दी यदि अगर निकालेंगे तो दूसरे वायर भी निकल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ से कहीं से जल गया ये, तो हम इस वायर को, ये अलग हो जाता है, देखिए आपको दिखा दूं, ये देखिए अलग हो जाता है इस तरह से। तो हम फिर इसके ऊपर से इसको जॉइंट मार सकते हैं, अगर इस वायर से हमारा यहाँ से जो कनेक्ट है उस बीच में से कहीं जल गया है तो इस चीज़ का बेनिफिट इसमें रहता है। बाकी मैं आपको सही सलाह यही दूंगा मेरे हिसाब से, इस टाइप का फील्ड कॉइल डालिए। अगर आप कंक्रीट वगैरह में आपका ग्राइंडर ज़्यादा यूज होता है तो उसमें अगर डालेंगे हम लोग तो फिर हमारा ये कटिंग भी नहीं होएगा और अच्छा काम करेगा। गर्म होता है तो हमारा रोकता भी है ये जो पेस्ट लगा रहता है। बस इस छोटी सी वीडियो का बनाने का मेरा इतना ही मकसद था। और अगर आप शॉप में रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो पहले तो रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ी इससे हल्का महंगा पड़ जाता है फील्ड कॉइल, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। रेट के लिए मुझे कमेंट मत किया करिए। अगर आपको
रेट चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करिए, क्योंकि देखिए एरिया वाइज रेट कम ज़्यादा होता रहता है किसी भी आइटम का। एरिया वाइज जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहाँ पर आपके एरिया में कुछ ज़्यादा भी हो सकता है 150 रुपये, दूसरे एरिया में जैसे कि पावर टूल्स वगैरह की ज़्यादा शॉप है वहाँ पर थोड़ी कम रेट में भी मिल जाते हैं। ऐसा इस चीज़ में हो जाता है। मैं आज की डेट में ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, उस वीडियो के यदि अगर कोई 1 साल बाद में देखेगा तो कंपलसरी जो इनका रेट है वो चेंज होने वाला ही है। इसलिए मैं यहाँ पर रेट नहीं बताता हूँ। आपको यदि अगर रेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जो मेरे यहाँ पर मिलता है वो आपको रेट वगैरह बता सकता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।